माता की भक्ति होनी चाहिए, साथ साथ देशभक्ति भी हमारे दिलों में होना चाहिए भाई। तो हम लोग को माइंड में आइडिया है कि क्यों नहीं पिलर को ही तिरंगा बना दिया जाए। हाँ, G20 से इंस्पायर हुए कि देशभक्ति का पूरा ध्यान में रखते हुए और लोगों को उत्सुकता को बढ़ाने के लिए कि हम लोग देश में रह रहे हैं, उसका देश का तो गुणगान करना ही है। इसलिए हम लोग पूरे पिलर को, बिना बाजार को एकदम तिरंगा से, मतलब पूरा तिरंगा जो देख रहे हैं ना, पूरा तिरंगा से मतलब भक्तिमय कर दिए हैं। कब से यहाँ पे माता की प्रतिमा स्थापित होते आ रही है? हम सबके याद के पहले की बात है। लाइट भी तिरंगे लगा हुआ, घर घर तिरंगा जब एक बार लगाया गया था ना, इसी तरह हम लोग ने सोचा कि तिरंगा का ही थीम दिया हर जाए। घर नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में माता रानी के भक्त माँ की आराधना, तपस्या और पूजा करने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, भक्ति और देशभक्ति जब एक साथ मिलती है तो मनुष्य में आत्मबल आता है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा के बेना में हैं और आप हमारे पीछे की तस्वीर देख लीजिए कि कैसे यहाँ माता रानी के भक्त देशभक्ति की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये NH20 का ओवरब्रिज है और ओवरब्रिज के पूरे पिलर को यहाँ के सदस्यों ने तिरंगे से सजा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, माता रानी का सामने में पंडाल भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर इस पिलर को तिरंगे से सजा दिया गया है। ये लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ के सदस्यों से, यहाँ से के आयोजकों से, कि आखिर ये आइडिया कैसे इनके पास में आया। भक्ति के साथ साथ इन लोगों के मन में देशभक्ति की भावना कैसे आ गई अचानक, और कैसे ये लोग पिलर को, यानी पूरे जो यहाँ आसपास में पिलर हैं, पूरे पिलर को तिरंगे रंग से सजा दिए हैं। केसरिया, उजला और हरा रंग से सजा दिए हैं। सामने में एक भैया हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। हाँ, अभी हम लोग कहाँ मौजूद हैं? छोटी दुर्गा पूजा समिति का हम अध्यक्ष हुए हैं। अच्छा। और देखिए, जहाँ श्रद्धा है, भक्ति है, वहाँ ही देशभक्ति है। श्रद्धा है और जहाँ भक्ति है वहीं देशभक्ति है ना? लेकिन बहुत सा लोग इसको मनोरंजन के रूप में लेते हैं ना, और मनोरंजन में कहीं ना कहीं वो देशभक्ति भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग पूरा देखे हैं कि देशभक्ति का पूरा ध्यान में रखते हुए और लोगों को उत्सुकता को बढ़ाने के लिए कि हम लोग देश में रह रहे हैं, उसका देश का तो गुणगान करना ही है। इसलिए हम लोग पूरे पिलर को, बिना बाजार को एकदम तिरंगा से, मतलब पूरा तिरंगा जो देख रहे हैं ना, पूरा तिरंगा से मतलब भक्तिमय कर दिए हैं। श्रद्धा भी लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया है कि आते हैं और देखते हैं तो उनका मनोबल बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, हम लोग देशभक्ति में विलीन हैं। और हम लोग कमेटी भी बहुत अच्छे हैं जो कि सहयोग बहुत करते हैं, ग्रामीण भी सहयोग करते हैं। और कब से यहाँ पे माता की प्रतिमा स्थापित होती आ रही है धर्मेंद्र जी? हम लोग को तो याद नहीं है, लेकिन करीब करीब 100 वर्ष के पहले से ही आ रही है। 100 साल के पहले से, यानी आज़ादी के पहले से ही आ रही है। और लोगों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं भी। अच्छा, ये जो मंदिर का सीन आप लोग बना है, कहाँ के मंदिर का? ये नेपाल में एक कस्बा है, वहाँ दुर्गा माता का मंदिर है। उन्हीं को नेट पर सर्च करके हम लोग ने इसको उसी का रूप दिए हैं। यानी जो थीम है वो नेपाल के मंदिर का थीम है ना? हाँ। अक्सर आप देखते होंगे कि पूजा पंडालों को काफ़ी आकर्षक बनाया जाता है, अलग अलग जगहों के मंदिर का सीन दिया जाता है, अलग अलग जगह के जो है सो बेहतर चित्र बनाया जाता है और उसी का वहाँ पर यानी पूरा से व्यवस्था किया जाता है। जैसा कि आप देख लीजिए, ये बेना का मंदिर है, छोटी दुर्गा मनोकामना मंदिर, और हम लोग इस वक्त वेना में मौजूद हैं। खासियत यहाँ की ये है कि यहाँ के लोग भक्ति के साथ साथ अपने देशभक्ति का मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि बगल में सामने में NH20 का ओवरब्रिज है और बेना का ये ओवरब्रिज है। यहाँ पर जो जितने पिलर हैं, सभी पिलर को केसरिया, उजला और हरा रंग यानी तिरंगा से सजाया गया है और इन लोगों ने भक्ति के साथ साथ देशभक्ति की मिसाल पेश की है। सामने में एक चाचा बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, है ना? क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार पांडे। क्या नाम बताया? अरुण कुमार पांडे। अरुण कुमार पांडे। कब से यहाँ पे माता की प्रतिमा स्थापित होते आ रही है? हम सबके याद के पहले की बात है। आपके याद के पहले से? जी। यानी आज़ादी के पहले? अब आज़ादी तो हाँ, लेकिन मान के चलिए हम लोग के याद के पहले 50 वर्ष में हो रहा है। हाँ, तब आज़ादी के पहले। हाँ, 50 वर्ष हो रहा है हमें। अच्छा, ये जो आप लोग यहाँ पे केसरिया, उजला, हरा लगाए हैं, हाँ। पूरा तिरंगा झंडा लगाए हैं, वो कैसे आइडिया आ गया? कहाँ से आप लोग ये विचार बनाए कि पूरे पिलर को एकदम तिरंगा रंग में सजा देना? हम लोग का राष्ट्र तिरंगा है, ये सब तो प्रतीक है, ये सब हम लोग का शांति का प्रतीक है और माता के भक्ति के साथ साथ ये शक्ति का भी प्रतीक है। भक्ति के साथ साथ शक्ति का प्रतीक है हिंदुस्तान का।
हिंदुस्तान का जी। तो राष्ट्र सर्वोपरि है ना। सर्वोपरि है। तो ये लोग देख लीजिए, राष्ट्र सर्वोपरि के थीम पर पूरे तरह से मंदिर के साथ साथ ये लोग अपने आसपास पूरा यानी तिरंगामय कर दिए हैं। पूरे क्षेत्र को तिरंगा से इन लोगों ने सजाया है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ के कमेटी के सदस्य लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर कहाँ से ये आइडिया आया। इधर आइए चाचा, है ना, क्या नाम हुआ? उमाशंकर प्रसाद। उमाशंकर प्रसाद, है ना। नहीं, नाम तो बहुत अच्छा है, भगवान शंकर का ही नाम है और दोनों नाम उसमें समाहित कर लिए हैं। तो आप भी भक्ति आदमी होंगे, है ना, पूरा भक्त होंगे भगवान का। जी। तो ये देशभक्ति वाला आइडिया कहाँ से लाया? ये सब तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में तिरंगा उरंगा सजता है। देशभक्ति का आइडिया अभी सब समाज के तरफ से हुआ कि हम लोग मीटिंग किए थे, अच्छा, तो उसमें हुआ कि नहीं जो पूरा तिरंगा लगना चाहिए, तिरंगा के अभी होना चाहिए, यानी तिरंगा हाँ। झंडा लगाइए पूरे पिलर में, पूरा पिलर में, है ना। तो हाँ। कुछ उससे आता है आत्मबल, हाँ, आत्मबल हाँ? आता है, देश को रक्षा करने का क्षमता बहुत है हम लोग बढ़ में, जाता है बढ़ ना? जाता है, और क्षमता है भी, क्षमता ना? है। देखिए और एक चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? श्याम सुंदर प्रसाद। कहाँ अभी हम लोग हैं? अभी हम लोग छोटी माई मनोकामना मंदिर के पास है, कहाँ? बेना नालंदा वेना में हैं। जी। हमको लगा कि बंगाल में। नहीं सर, बेना में है कि हाँ? ये ओवर ब्रिज है ना ये? जी। तो ये पिलरवा में क्या क्या लगा दिए हैं आप लोग? ये तो तिरंगा देशभक्ति का है तिरंगा काहे लगा दिए? इसमें मान लीजिए लाइट वाइट ये सब लगाते हैं ना। ना हम लोग का संस्था से इस साल यही पूर्ण हुआ कि मतलब तिरंगे होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए, जी। यानी कुछ यूनिक होना चाहिए, है जी ना। जी। देख रहे हैं लाइट भी तिरंगे लगा हुआ है। यानी लाइट भी तिरंगा लगा हुआ है। देख लीजिए यहाँ की खासियत ये है कि जितने ये जो ओवर ब्रिज का पुल है ना, उस पुल को भी तिरंगे के लाइट से सजाया गया है, केसरिया, उजला और हरा, है ना। और भी कुछ भैया हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। इधर आइए भैया, है ना, थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार नाम हुआ। अमित कुमार, आप भी यहाँ के मेंबर हैं, हाँ, है ना। कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष हैं, तब तो पैसा वाला काम आप ही देख हाँ। रहे हैं, है ना। ये सब कहाँ से आइडिया लाए कि भाई तिरंगा झंडा लगाना है, तिरंगा बनाना है? तिरंगा लगाने से लोगों को उत्साह बढ़ता है, क्या उत्साह बढ़ता है? जज्बा, और घर घर तिरंगा जब एक बार लगाया गया था ना, हाँ। इसी तरह हम लोग ने सोचा कि तिरंगा का ही थीम अच्छा, दिया हर जाए। घर तिरंगा, है ना। हाँ। उसी तरह से आप लोग पंडाल में भी तिरंगा ले आए, है ना। जी। तो देख लीजिए, ये हर घर तिरंगा से भी ज्यादा प्रेरित है कि हर घर तिरंगा नहीं हो, बल्कि हर घर यानी हर पंडाल में भी तिरंगा हो। देखिए ये भैया लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, चंदा बीरी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। चंदन कुमार। जी। ये पिलर में पूरा एकदम ये क्या लगाए हैं? देखिए हम लोग का इस बार एजेंडा था ना कि कुछ यूनिक किया जाए, ठीक ना। एजेंडा, हाँ, वाह। माने कि कुछ अलग किया जाए। हाँ। उस कारण से हम जब G20 सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, हाँ। उसमें देखेंगे वहाँ की सरकार जो भी थी वो तिरंगा के थीम पर सारा लाइट वगैरह 12 जो भी उनका प्रोजेक्ट था उस पर काम किए। तो हम लोगों ने कहा कि भक्ति भाव एक अलग जगह है, भक्ति माता से हम लोग सेवा करते, माता की भक्ति होनी चाहिए, साथ साथ देशभक्ति भी हमारे दिलों में होना चाहिए। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खाली माता का सेवा कर रहे हैं और देश के प्रति कुछ सोच नहीं रहे। तो हम लोग सोचे कि कुछ माता का सेवा करते हैं, उसके प्रति देश के प्रति भी सोचते हैं। तो हम कमेटी के श्री श्री छोटी दुर्गा पूजा के सचिव हुए। तो हम बोले अपना कमेटी में बोले कि इस बार हम लोग तिरंगा थीम पर काम करते हैं प्रोजेक्ट पर। तो हम लोगों ने सोचा कि अब तिरंगा थीम पर काम करते तो कहाँ काम किया जाए भाई। तो हम लोग को माइंड में आइडिया आया कि क्यों नहीं पिलर को ही तिरंगा बना दिया जाए, क्योंकि अलग तो कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसलिए तिरंगा थीम के लिए हम लोगों ने पिलर को ही एजेंडा बना दिया। कहाँ से इंस्पायर्ड हुए? इंस्पायर हुए हम दिल्ली से। दिल्ली से, हाँ। G20 से। हाँ, G20 से इंस्पायर हुए। और पिछले बार ये 15 अगस्त था, उस समय भी पटना में भी नीतीश कुमार के द्वारा जो बना अटल पथ बना है, हाँ, हाँ। उसमें भी प्रोजेक्ट था, तिरंगा का प्रोजेक्ट था। हर एक थीम पर हर एक लाइट हो, पिलर वगैरह पूरा रोड का डेकोरेशन हो, तिरंगा पर ही दिया गया था। यानी आप दोनों नेता हाँ। अपने राज्य के नेता से भी प्रभावित थे और देश के नेता से भी प्रभावित थे, नीतीश है जी ना? से प्रेरित थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि लोगों के मन में देशभक्ति जागे, लोग देश के प्रति भी कुछ सोचे। सब अपना स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन देश के लिए कोई नहीं जीता है। तो हम लोगों को लगा कि देश के लिए कुछ किया जाए भाई। नहीं, अगर हम आगे बढ़ के युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के दिलों में देशभक्ति तो जगा सकते हैं। देशभक्ति हाँ, लोगों के दिलों में देशभक्ति जगा सकते हैं। उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने इस तिरंगा थीम को प्रोजेक्ट को लोगों से काफ़ी सराहना भी मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने दुर्गा पूजा साथ साथ किया, हमारे दिलों में जोश जगाया, देश के प्रति मान सम्मान बढ़ा कि हम लोगों ने देश के प्रति कुछ सोचा। इसलिए हम लोगों ने तिरंगा का एजेंडा बनाया था। तो देखिए ये लोग, है ना, बेना के युवा हैं और इस छोटी दुर्गा मनोकामना मंदिर के सदस्य लोग हैं। ये लोग G20 से प्रेरित होकर के, अपने नेता नीतीश कुमार से प्रेरित होकर के ये पूरे पिलर में तिरंगा का स्वरूप दिया है।
ताकि उससे लोगों में, आम लोगों के बीच ज़्यादा देशभक्ति हो, ज़्यादा देश के प्रति समर्पण हो। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रलोक रंजन। चंद्रलोक रंजन, है ना? आप लोग ये कहाँ से आइडिया लाए, आप कहाँ से लाए? देखिए अंकल लोग का एक थिंकिंग था कि कुछ अलग करना है इस बार, तो हम लोग से भी पूछा गया कि क्या आप लोग बताओ, बच्चा लोग पार्टी से पूछा कि आप लोग क्या चाहिए, बढ़िया लग रहा है। हम बोले चलिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेला घूमने तो हर एक साल आते हैं, पंडाल सबको देखता है, लेकिन सबको आएगा तो इस बार देखेगा कि चलो भाई कुछ देश के प्रति भी किया गया है, तो ये बहुत बढ़िया लगा कि चलिए इसको किया जाए। तो आगे अंकल लोग बताएं, ये लोग किए अंकल लोग। तो देखिए ये यहाँ के युवा हैं जो वेना में छोटी दुर्गा पूजा समिति है, उसी के सदस्यों के द्वारा ये आइडिया लाया गया। G20 से ये लोग प्रेरित हुए, देश के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से प्रेरित हुए, और उसी से प्रेरणा लेकर इन लोगों ने पंडाल के साथ साथ पूरे पिलर में तिरंगा झंडा लगवा दिया है। जैसा कि आप देख लीजिए, इससे इन लोगों का मानना है कि देश के प्रति जो लोग सुरक्षा में तैनात हैं उनके प्रति सम्मान पैदा होगा, साथ ही साथ देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है वो और ज़्यादा जागृत होगी। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे एक बार और फिर से बातचीत करेंगे। क्या संदेश इस बार रहेगा, है ना, और अगली बार क्या उम्मीद लेकर के आइएगा आप लोग? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को, खास करके कि जो अपने आप में जो मनोबल रखते हैं और कहते हैं देशभक्ति से मिलजुल कर सभी रहें। ये हमारे कमेटी भी अपेक्षा करता है सबसे कि जितना मिलजुल के रहेंगे देशभक्ति उतना ही और ज़्यादा उभरेगा। और NH पर अभी हमारे अनुमान से पटना से ले करके आप रजौली तक के NH पर ऐसा साज सज्जा नहीं मिला है। पूरे तिरंगा का पिलर जो है से रंगा गया है, और ऐसा अभी NH पे नहीं है। NH 20 पे बख्तियारपुर से रजौली तक के नहीं अभी तक। देखिए ये सत्येंद्र जी हैं और इनका भी ये मानना है कि पूरे बख्तियारपुर से लेकर रजौली जो 4 लेन है NH 20, इस पर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं भी ऐसी साज सज्जा नहीं है, कहीं भी ऐसा आकर्षक पंडाल नहीं है। जिस प्रकार से आकर्षक पंडाल है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के सदस्यों ने अपना देशभक्ति दिखाया है, देश के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, देश के प्रति अपना जज्बा दिखाया है। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिस तस्वीर का ये पूरे देश में चर्चा हो रहा है कि आखिर वो लोग कौन है, आखिर ये लोग कहाँ से प्रेरित हुए, जिन लोगों के मन में भक्ति के साथ साथ देशभक्ति की भावना जागृत हुई, और ये लोग पूरे पिलर को, है ना, तिरंगे के रंग से रंग दिए हैं। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, तो युवाओं ने भी बताया कि हम लोग G20 से प्रेरित हुए, साथ ही साथ बिहार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रेरित हुए, और उन्हीं से प्रेरित होकर के पूजा पंडाल को आकर्षक बनाने के साथ साथ पूरे पिलर में तिरंगा झंडा लगवा दिया है।